तो वी आर रीडिंग केमिस्ट्री। कहाँ तक हो गया था अपना? कुछ टॉपिक बचे थे ना? स- हाँ, श- नोटेशन तक हो गया था। कहाँ तक? मोल कंसेप्ट तक? एम्पेरिकल फॉर्मूला तक हो गया था। हाँ, एम्पेरिकल फॉर्मूला था। परसेंटेज कंपोजिशन हो गया था, मोल कंसेप्ट हो गया था। हाँ, एम्पेरिकल भी एम्पेरिकल। हो गया था, मॉलिक्यूलर भी हो गया था। हाँ, नेक्स्ट है स्टोइक्योमेट्री। देखो, स्टोइक्योमेट्री मतलब जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें जो ये आपके। शायद नहीं है, कट हो गया है। कट हो गया है? हम्म। अच्छा, ठीक है। और मोलैरिटी, मोलैरिटी तो होगा ना? हाँ, वो सब है। हाँ, तो चलो ठीक है, स्टोइक्योमेट्री भी देख लो। मतलब कट क्या मतलब, थोड़ा सा देख लो। मतलब स्टोइक्योमेट्री क्या बताता है कि जैसे जो भी आपकी रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, या जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, तो किस रेशियो में या किस नंबर में या किस मास से रिएक्ट कर रहे हैं ना, वो होता है स्टोइक्योमेट्री। तो जैसे मैंने कहा कि सपोज जैसे CH4 है, तो आगे कुछ नहीं दिया तो मैंने यहाँ 1 लगा दिया, मतलब 1 मोल है। यहाँ पे 2 दिया मतलब ये 2 मोल है। कुछ नहीं है तो ये 1 मोल है। ये आपका 2 मोल है। तो एक तो मोल के टर्म्स में हो गया, फिर आप मास के टर्म्स में भी निकाल सकते हो कि कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 4 है, तो इसका मास 16 हो गया, 16 ग्राम CH4। ऑक्सीजन का मास है 16, तो और ये 4 हो गया, 16 4 ज़ा 64। 16 ग्राम मीथेन रिएक्ट करता है 64 ग्राम ऑक्सीजन से, फिर ये CO2 बनता है। तो मतलब सबके बीच का रिलेशन है, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कट गया कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कट हो गया, सब कटे आए, मैं तो कहता हूँ कुछ सिलेबस ही ना बचे। और नहीं तो क्या। कौन इतना पढ़ता है यार, बताओ। छोटे छोटे बच्चों की जान ले लेते हैं, बताओ, इतना सिलेबस डाल के। एक्चुअली क्या है कि मतलब सिलेबस टफ करे तो 10th से कर दें, कि 10th तक भी आप इतना हाई पढ़ाओ। 10th तक तो एक बुक चलती है, फिर 11th से 3 बुक आ जाती हैं, वो दिक्कत होती है। बल्कि ICSE में ऐसा रहता है कि भाई 10th में भी 3 बुक हैं, 11th में भी 3 बुक है, तो उन लोगों को थोड़ा ठीक रहता है। चलो देखो। उनका आदत हो जाती है। हाँ, नेक्स्ट है लिमिटिंग रिएक्टेंट या रिएजेंट, है ना। लिमिटिंग रिएक्टेंट या रिएजेंट वो सब्सटेंस है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में कंप्लीटली यूज हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि H2 + O2 विल गिव H2O। ठीक है, इसको आपने बैलेंस कर दिया, सपोज यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ 2 ऑलरेडी, यहाँ 2 लगा दिया, तो क्या मिला आपको? 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 32 ग्राम ऑक्सीजन टू गिव वाटर का मास 18, 18 2 ज़ा 36 ग्राम वाटर। ये आपका इक्वेशन बन गया। अब मान लो जैसे यहाँ पे तो दोनों कंप्लीटली यूज हो रहे हैं। मान लो मैंने ये ऑक्सीजन को 30 ग्राम कर लिया, तो आपको पता है, आपको वो पता है, आपने वो पढ़ा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, है ना। कि जब भी हम्म। एटम कंबाइन करते हैं, फिक्स रेशियो बाय मास करते हैं, मतलब एक सर्टेन अमाउंट से रिएक्ट करेगा, मतलब 4 ग्राम हमेशा 32 ग्राम से करेगा, ना उससे कम से ना उससे ज्यादा से। बट मैंने इसका मास कम कर दिया, 30 ग्राम कर दिया, तो ये तो कम हो गया। इस अपने पास ये 4 ग्राम है, तो क्या अब ये 4 ग्राम पूरा यूज होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। थोड़े कम, मतलब कुछ कम यूज होगा। तो ये एक्सेस बच जाएगा हाइड्रोजन, लेकिन ये जो आपका ऑक्सीजन है ये पूरा यूज हो जाएगा। तो वो सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में कंप्लीटली यूज अप हो जाता है, वो आपका होता है लिमिटिंग रिएजेंट। जो बच जाता है उसको अपन कहते हैं एक्सेस रिएजेंट। हाँ, लेकिन एक्सेस का इतना यूज नहीं है, जो भी अपन न्यूमेरिकल करेंगे वो लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे ही करेंगे, ठीक है। तो सिंपल यही एग्जांपल था लिमिटिंग और एक्सेस का। इसके जैसे क्वेश्चन आएंगे ना NCERT वाले, तो मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक। अब नेक्स्ट है रिएक्शन इन सॉल्यूशन। देखो, अलग अलग प्रकार के परसेंटेज होते हैं। सबसे पहला दिया है यहाँ पे मास परसेंट और वेट परसेंट। पता है मास परसेंट कैसे निकाले? दिया है फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। जैसे बोल सॉल्यूशन। दिया, हाँ, जैसे बोला NaCl में, NaCl सॉल्यूशन दिया है, मान लो उसका मास सॉल्यूशन, या फिर सीधे ऐसे ही ले लो कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है NaCl, उसका निकालो। वो क्या बोलते हैं, आ, क्या दिया, ये मास परसेंट निकालो। या फिर ऐसा मान लो बोल दिया कि 100 ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें मैंने 10 ग्राम NaCl मिला दिया, ठीक है।
या 100 ग्राम हम्म, सॉल्वेंट आप मान लो, सॉल्वेंट मान लो ज़्यादा सही है, सॉल्यूशन नहीं। 100 ग्राम सॉल्वेंट में मैंने 10 ग्राम NaCl मिला दिया, तो NaCl का वो निकालो, परसेंटेज बाय मास। तो NaCl का मास हो गया 10। अब यहाँ पे दिया है मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट हाँ, प्लस मास ऑफ 10 मास सॉल्यूट। सॉल्यूट। तो ये टोटल हो गया 110 इंटू 100। ये जीरो जीरो कट गया, सॉल्व कर दो आपका आंसर आ जाएगा। बस यहाँ ध्यान ये रखना है कि नीचे सॉल्यूशन के मास में दोनों का मास लेना है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। कई बच्चे वो चीज़ भूल जाते हैं, केवल सॉल्वेंट का मास यूज करते हैं, तो वो गलत है, ठीक है। ये सिंपल है, अब क्योंकि परसेंटेज है तो कोई यूनिट नहीं होगी, सिंपल आपका परसेंट में आंसर आएगा, ठीक। नेक्स्ट जो ठीक है। चीज़ आपको दी है बेटा, वो दी है यहाँ पे, चाहिए चल ही रहा है। इसके बाद आ गया मोल फ्रैक्शन। जैसे मान लो एक कंपाउंड है NaCl, ठीक, या कुछ और ले लो, H2O ले लो, चलो ज़्यादा इजी है। तो H2O में हाइड्रोजन का मास कितना है? 2। टू और 16। हाँ, ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 है ना। तो पूछ लिया कि इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा। मोल फ्रैक्शन का सिंपल फॉर्मूला है, जैसे दो चीज़ें हैं, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल आप ले लो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो ये इसका निकल आएगा। और जब सॉल्वेंट का निकालना है तो यहाँ सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल ले लो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल इन द सॉल्यूशन। तो नीचे डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, न्यूमरेटर चेंज होगा। और अगर जैसे कोई सब्सटेंस है, वो अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट उसमें दो चीज़ें हैं, तो उसका जो मोल फ्रैक्शन का सम आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये कितना आएगा? 1 आएगा। तो मतलब ऐसे जैसे मोल फ्रैक्शन में वाटर तो नहीं ले सकते, क्योंकि वो तो हाँ सॉल्वेंट हो मतलब जाएगा। ठीक है, छोड़ दो, कोई और एग्जांपल ले लो। जैसे मान लो ये ले लिया मैंने, वही ले लिया, NaCl ले लिया, ठीक। हम्म। NaCl मैंने पानी में वो कर दिया, तो सपोज NaCl का मैंने मास ले लिया 10 ग्राम, ठीक। हम्म। और वाटर का मैंने मास ले लिया सपोज 36 ग्राम। हम्म। तो अब पहले NaCl के मोल निकाल दो, है ना। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मास गिवन इवन अपॉन मोलर मोलर मास। तो मास हो गया 10, और मोलर मास कितना इसका आता है? थर्टी फाइव फिफ्टी पॉइंट एट फाइव पॉइंट फाइव 58.5, तो इसके मोल आ जाएंगे। ये आपका ए हो गया, सॉल्यूट के मोल आ गए। इसी प्रकार इसके वाटर का कितना मोल आएगा बताओ, 36 ग्राम है तो। 36 और वाटर का मास 18 है, कितने मोल आएंगे? अरे सिंपल, मास के। टू टू आएगा। हाँ 2 आ गया। टू आएगा। तो इसका कुछ फ्रैक्शन में मतलब छोटा आएगा, इसका 2 आ गया, फिर हम्म। निकाल दो। अगर इसका निकालना है तो जो भी आ रहा है 10 अपॉन, चलो कुछ और मास ले लो, थोड़ा इजी ले लो, इसका ले लो सपोज 58 का डबल कितना होता है? 58 का डबल कितना आएगा? 58 116। और 0.5 तो 117, इसका 117 ले लो, तो इसके 2 मोल आ जाएंगे, और वाटर के भी 2 मोल हो गए। तो इसका ऐसे निकाल दो मोल फ्रैक्शन, इसका निकालना 2/2 + 2 4, इसका ही 1/2, इसका ही 1/2 आ गया आंसर। तो सिंपल है, बस आप जो सॉल्यूट है उसका नंबर ऑफ मोल निकाल लो, जो सॉल्वेंट है उसका नंबर ऑफ मोल निकालो, सॉल्यूशन फॉर्मूले में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। एक आ जाए तो दूसरे को निकालने की जरूरत नहीं है, उसको 1 से माइनस कर दो, ठीक है। तो इसमें किस में आंसर आएगा, ग्राम्स में आएगा? क्या किस में आएगा? जो यूनिट? लास्ट आंसर आएगा वो। हाँ, नहीं नहीं, यूनिट। सिंपल है, देखो यहाँ भी नंबर ऑफ मोल है, यहाँ भी नंबर ऑफ मोल है। अब नंबर ऑफ मोल का रेशियो है N1/N2, तो रेशियो में कोई यूनिट, इट हैज़ नो यूनिट। जब भी आप रेशियो लेते हो, देखो अब जैसे ये N1 + N2 है ना, तो ऐड करोगे तो नंबर ऑफ मोल ही मिलेगा ना, कहने का मतलब। तो नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ मोल कैंसिल हो जाएंगे, कोई यूनिट नहीं रहेगी इसकी, इट हैज़ नो यूनिट, ठीक ठीक है। है। इट इज़ जस्ट अ नंबर, ठीक। इसके ओके। बाद देखो, नेक्स्ट मोलैरिटी आ गया। मोलैरिटी बहुत सिंपल है, इसका एक न्यूमेरिकल आ भी सकता है। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, अरे यार, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। ठीक। और ये जो वॉल्यूम लेना है, ये किस में लेना है? लीटर्स में। लीटर में। तो इसकी यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, या लीटर इनवर्स, जैसा आपको लिखना है। तो ये भी सिंपल है निकालना। जैसे मान लो कोई सब्सटेंस दिया रहेगा, उसका मास दिया रहेगा,
और बोल देगा कि इतना वॉल्यूम है तो उसकी वो निकालो, मोलैरिटी निकालो सॉल्यूशन की। तो मास दिया है तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या है, मास गिवन अपॉन मोलर मास मोलर मास। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये वॉल्यूम इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नंबर मास गिवन अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम, पुट कर दो वैल्यूज, आंसर आएगा। या फिर मोलैरिटी दे देगा और बोल देगा कि मास निकालो, या मोलैरिटी दे देगा, मास दे देगा, बोल देगा वॉल्यूम निकालो। तो कुछ भी ऐसे पूछ सकता है आपसे, है ना, वो तो डिपेंड करता है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्वेश्चन अभी अपन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है मोलैलिटी। तो ये भी वही चीज है, मोलैरिटी। इसको स्मॉल एम से दिखाते हैं, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय, अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है, मास लेते हैं किसका, देखो यहाँ दिया है सॉल्वेंट का, और किस में लेते हैं, किलोग्राम में। केजी में। हाँ। हाँ तो ध्यान रखना, मोलैरिटी जो अपन ने पहला पढ़ा मोलैरिटी, उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं, किस में लेते हैं, लीटर में। और मोलैलिटी में अपन मास लेते हैं सॉल्वेंट का, और वो किस में लेते हैं, किलोग्राम में केजीज लेते। में। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही है। अब अपन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज देख लेते हैं तो उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे, ठीक है। हाँ मतलब सारे क्वेश्चन मैं कहता हूँ नहीं करो, बट एटलीस्ट इतने कर लो बेसिक वाले कि वहाँ पे बन जाए, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल तो देंगे ही, थ्योरी तो देंगे मान लो। ये सब डेफिनेशन याद कर लेना, जितने गैस लॉज हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, सबकी डेफिनेशन भी याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि दे सकते हैं ना डेफिनेशन। मोलालिटी मोलालिटी के तो फॉर्मूले पे बेस्ड हाँ बस वो डेफिनेशन होंगे। फॉर्मूले पे बेस्ड है। कहाँ गया, एक मिनट रुको, एनसीईआरटी कहाँ चली गई, एनसीईआरटी है, मोल फ्रैक्शन। एनसीईआरटी में सब डेफिनेशन वैसे लिखा भी है, बहुत इजी है। देखो एक्सरसाइज एग्जाम्पल तुमने किए हैं, क्वेश्चन एग्जाम्पल के। एग्जाम्पल किए हैं एनसीईआरटी वाले भी। हाँ, मोलालिटी मोलालिटी वाला तो किए हैं। चलो हो गया, उसके अलावा कुछ है भी नहीं बाकी तो साथ में। नहीं। हाँ उसके हम्म। अलावा कुछ है भी नहीं ना। बाकी मैं सारे सॉल्व कर लेती हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो। पूछ लोगे, चलो एक बार देख लो यहाँ पे लाइन से, पहला क्वेश्चन ये तो बहुत इजी है पहला। अरे, वो हो कैलकुलेट द जाएगा। मोलर मास, ये बन जाएगा एक मिनट, ये बन हाँ, जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट, है ना, तो पहले ये भी सोडियम हो का। जाएगा। हाँ अब देखो, जब मास लोगे तो देखिए सोडियम के दो एटम है, तो कितना लोगे ऊपर, 23 20। इंटू 2 हो जाएगा। हाँ डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100, ठीक है, बन जाएगा ये भी। हाँ। डेटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन विच है 69.9% आयरन, ये तो मैंने किया था, वो यूट्यूब वाला क्वेश्चन है ये जो एनसीईआरटी का। ठीक। हम्म। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्नट इन एयर, एयर मतलब ऑक्सीजन, और यहाँ पे एयर का मतलब है कि बहुत सारी ऑक्सीजन है, तो C+O2 क्या बन जाएगा, CO2। ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्नट इन एयर, तो कैलकुलेट द अमाउंट, तो अगर 1 मोल जलाएंगे तो 1 मोल ही बनेगा, या तो 1 मोल लिख दो, और मास में कितना हो जाएगा, 44 ग्राम, CO2 का मास 44 होता है। दूसरा, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्नट इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन, देखो यहाँ पे, अब यहाँ तो उल्टा कर दिया, अभी क्या हो रहा है, 1 मोल कार्बन किसके साथ चल रहा है, 1 मोल ऑक्सीजन के साथ, और 1 मोल का मास कितना है ऑक्सीजन का, 32 ग्राम है, सिक्स। 16 2 32। हाँ, 32। लेकिन अब कार्बन तो 1 मोल है, कार्बन अपना 1 मोल है, लेकिन ऑक्सीजन को क्या कर दिया, 16 ग्राम कर दिया, मतलब आधा कर दिया, है ना। तो अब यहाँ देखो, कार्बन तो अपने पास बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, क्या हो गया। हाँ तो अब लिमिटिंग। ऐसे करना, अब लिमिटिंग रिएजेंट से इक्वेशन बनेगी कि सिंपल है, जब 32 ग्राम ऑक्सीजन था तो कितना CO2 बना, 44 ग्राम CO2, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एकदम यूनिटरी मेथड। तो जब 16 ग्राम ऑक्सीजन है, सिंपल बात है, आधा बनेगा, है ना, तो हम्म। कितना बनेगा, 40, वहां करके दिखा देना, 44 ग्राम इंटू 16 ग्राम अपॉन 32 ग्राम, ग्राम ग्राम ये कैंसिल, 16 1 जा 16 2 जा, 2 1 जा 2, 20 2 जा, तो आपका आंसर आ गया 22 ग्राम CO2। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये लिमिटिंग रीजन पे बेस्ड है। फिर नेक्स्ट कह रहा है 2 मोल ऑफ कार्बन आर बर्नट इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। अब फिर से यहाँ पे जो आपका डाई ऑक्सीजन है O2, वो क्या बन गया, लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि भाई आपको पता है 32 ग्राम केवल 12 से करता है,
अब यहाँ तो और 16 ग्राम कर दिया और इसका मास और बढ़ा दिया, तो फिर से वही सेम चीज, सेम आंसर आएगा। सेम ही, हाँ, ऑक्सीजन ट्वेंटी लिमिट हो ट्वेंटी जाएगी। हाँ 22 ग्राम ऑफ CO2 ही बनेगा, है ना। और ये किस लॉ पे बेस्ड है, मान लो पूछ लिया, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डेफिनेट डेफिनेट प्रपोर्शन, प्रपोर्शन। कि एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करेगा, इससे इसका मत। आंसर सेम, इसका आंसर सेम क्यों है? इसमें 40, एक ऑक्सीजन, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का 44 था, बट यहाँ पे तो 2 मोल्स ऑफ कार्बन हो गए ना, तो वो 24 ग्राम्स हो गया कार्बन। हम्म। तो लेकिन आपको क्या पता है, अभी आपने क्या पढ़ा यहाँ पे, 32 ग्राम केवल 12 से रिएक्ट करेगा, करेगा ना। हाँ। तो हम्म। अगर मेरे पास 16 ग्राम है ऑक्सीजन, तो वो कितने से करेगा, इसके आधे से, 12 का आधा कितना होता है, हाँ। 6, 16 6। प्लस 6 कितना होगा। देखो वही मैं कह रहा हूँ, जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसी के बेसिस पे करना है। कार्बन चाहे मैं 1000 मोल क्यों ना ले लूँ, अगर मेरे पास ऑक्सीजन 16 ग्राम है, तो वो केवल हाफ मोल कार्बन से रिएक्ट करेगा या फिर 6 ग्राम कार्बन से ही करेगा। ओके। ठीक समझ है। रहे हो ना, हाँ, मतलब लिमिटिंग हम्म। रिएजेंट के हिसाब से ही करना है, एक्सेस से मतलब नहीं है। यहाँ पे मैं 10 मोल भी कर दूं, तब भी मेरा आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा, 22 ग्राम CO2 बनेगा। 24। तो इसीलिए हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट पहले देख लो कौन सा है, और उसके बेसिस पे करो, ठीक है। ठीक। हम्म, ये देखो, एक कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट, एम निकालना है, स्मॉल एम, ठीक। रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml, वॉल्यूम दिया है ml में, पहले किस में कन्वर्ट करोगे ml को, लीटर्स में। लीटर में, डिवाइड बाय 1000, 1000। ऑफ 0.375 मोलर एक्वस, मतलब ये मोलारिटी दी है, कितनी दी है मोलारिटी, जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट पहले गिवन लिख लिया करो, ठीक है। मोलर मास ऑफ सोडियम एसिटेट इज इतना, अब क्या फॉर्मूला है मोलारिटी का, सीधे पुट कर दो, मोलारिटी मतलब 0.375 इज इक्वल टू मास गिवन, ये मेरे को निकालना है, अपॉन मोलर मास कितना दिया है, मोलर एट्टी मास तो टू निकालना पॉइंट है। नहीं, ये दिया है ना यहाँ पे, अच्छा। मोलर मास इतना दिया है ना, ये दिया हुआ है, अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा, तो वॉल्यूम इसमें इनटू हो जाएगा, वॉल्यूम कितना दिया है, ये दो जीरो कट आएंगे, तो बचेगा 5/10, 5/10 वन मतलब, बाय हाफ। हाँ, हाफ। हाफ, तो हाफ का टू ऊपर चला वन आएगा, बाय टू। है ना। हाँ। अब ये टू यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके। तो न्यूमेरिकल में सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लो और देख लो क्या निकालना है, फॉर्मूला पुट कर दो, आंसर। जितने भी न्यूमेरिकल है बहुत वो टफ नहीं है, बस गिवन लिखना है, फॉर्मूला बस आपको याद होना चाहिए, ठीक है। हम्म। इसके बाद देखो अगले क्वेश्चन दिए हैं, तुमने किए एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन एक भी। नहीं, अभी तो नहीं किया। हाँ देखो, क्या ना, मैंने ये सारे क्वेश्चन, मतलब मुझे लगता है कहाँ तक मैं बता रहा हूँ, एक मिनट इसको क्लियर कर दूं यार, ये कहाँ चला गया, एनोट क्लियर। हाँ, मैंने ना इसमें ये 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, मैंने यहाँ तक शायद 1.12 तक मैंने यूट्यूब में अपलोड किया उसी सीरीज में, तो ओके। यहाँ तक तो तुम्हें मिल ही जाएगा। इसके बाद जैसे अब ये सब क्वेश्चन देखो, प्रेशर इज डिटरमाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, हाँ देखो ये वो वाला क्वेश्चन आ गया, एवरेज 1.9 वाला क्वेश्चन वो है, एवरेज एटॉमिक मास वाला, तो इसको कैसे करना है बताओ, कल बताया था मैंने। इसका एवरेज लेना पड़ेगा। हाँ, एवरेज एटॉमिक इसको मास, हाँ, डेसिमल, कैसे करते इसको हैं दो इस डेसिमल पॉइंट तक ले इस लेंगे। अरे वो नहीं है, तो इसमें सिग्निफिकेंट थोड़ी, वो सिंपल, इसको इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसको मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को ऐड कर दो। ऐड कर। हाँ, अब ये बस वहाँ पे क्या बहुत वैसा दे दिया, सुनो, इस क्वेश्चन में ऐसा करना, तुम्हें पता है क्लोरीन का मास कितना आता है, 35 पॉइंट, 5.5। तो लिख पूरा देना कि 34.9 इंटू 75.7% मतलब अपॉन 100 प्लस इतना, सॉल्व मत करना, सीधे आंसर लिख देना 35.5, हो गया। ठीक। वो तो तुमको रटा ही है, वो सॉल्व करके क्या दिखाना, हम्म। हो जाएगा। ठीक। ये क्वेश्चन देखो दे दिया, इन 3 मोल ऑफ इथेन C2H6 कैलकुलेट द फॉलोइंग नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम, बताओ ये वाला क्वेश्चन करो, बहुत इजी है। इथेन है, फॉर्मूला दिया है C2H6, आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम बताने 3 मोल में, देखो बन रहा है, देखिए बताऊँ मैं। जी। देखो बहुत
अच्छा कर लो, ठीक है, ट्राई। टेक योर टाइम, नो इशू। फर्स्ट वाले में कार्बन एटम टू होंगे क्या? 2 मोल्स होंगे कार्बन के? नहीं नहीं, देखो सिंपल मेरी बात सुनो। कार्बन एक मोनोएटॉमिक एलिमेंट है, सिंगल एग्जिस्ट करता है। तो अगर एक कार्बन है तो वो 1 मोल हो गया ना। हम्म। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो दो हम्म। कार्बन कितने हो गए? 2 मोल्स। 2 मोल हो वही गए। तो बोला मैंने, 2 मोल्स ही बोला है। तो क्या बोला यहाँ पे? इन 3 मोल ऑफ इथेन बोल रहा है ना। तो 1 मोल ऑफ इथेन में कितने हुए? टू टू मोल ऑफ मोल्स कार्बन हुए। तो 3 मोल में कितने हो जाएंगे? 3 टू ज़ा। 3 यहाँ और 6। हाँ, यहाँ 3 मोल बोल रहा है ना, बन जाएगा। चलो अब ये सेकंड और हाँ थर्ड थ्री। बताओ। सेकंड थर्ड बताओ। तो ये एक वाले में 6 हो जाएंगे। 18 होंगे हाइड्रोजन। नहीं नहीं, सुनो अब ध्यान दो। हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का फॉर्मूला। फॉर्म एच अच्छा। टू होता है, H2, हाँ। हाँ। अच्छा। तो H2 हुआ 1 मोल, है ना। हम्म। ये डायटोमिक है ना, इसका मॉलिक्यूल को आपको देखना है, हम्म। एक मॉलिक्यूल। हाँ अब बताओ, अब आंसर बताओ सही। 18 तो नहीं होंगे शायद, मुझे लगता है। पहले इसमें बताओ, 1 मोल में कितने, इसमें कितने हो जाएंगे? H2 फॉर्मूला है, H6 है, तो कितने मोल हो गए? भाई H2 फॉर्मूला है और यहाँ पे H6 दिया है। हम्म। तो 6/2 कितना होता है? 3 मोल। 3। यार सिंपल सी बात है ना, H6 कैसे बना? H6 बना H2 प्लस H2 प्लस H2, 3 H2 जुड़े तो H6 बना। तो यहाँ 3 मोल हो गया, मतलब 1 मोल इथेन में कितना हाइड्रोजन है? 3 मोल है। तो 3 मोल में कितना हो जाएगा? एक में 3 है तो 3 9। 9 हो जाएगा। ये देखो, ये 1 मोल है सिंपली, अभी इसको तुम 1 मोल मानो ना, C2H6, ये 1 मोल है। लास्ट वाला बताओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इथेन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे? सिंपल फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड मास बाय अपॉन मोनोमर्स। अवोगाड्रो नंबर। अब कितने मोल दे दिया? 3 मोल दे दिया, तो यहाँ 3 लिख दो। और यहाँ पे इसको अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 3 × 6.022 × 10⁻23। तो 6 3 से कितना आ गया? आ जाएगा 18.066 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ इथेन। खत्म। इजी है। हाँ अच्छा अच्छा, एक चीज ध्यान रखना। अगर मान लो ये बोल दिया कि C2H6 दिया है, क्या दिया है? C2 सिंपल, मतलब 1 मोल की बात कर रहा हूँ। तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे C2H6 के? 6 पॉइंट। 0 2 10⁻²⁰। लेकिन बोल दिया कि 1 मोल में ये बताओ कितने कार्बन के एटम होंगे। तो कितने एटम होंगे? C2 दिया है, तो इसको क्या करोगे? 2 से। मल्टीप्लाई कर दो। और बोल दिया कितने हाइड्रोजन के होंगे, तो जो भी वैल्यू, उसको क्या तो करोगे? 6 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, कर है दो। ना। तो मतलब जितने भी एटम है उसके नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, आपको नंबर ऑफ एटम मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है चीज। ये देखो, व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। कंसंट्रेशन जहां निकालना है, मतलब वहां मोलैरिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? मोलारिटी। हम्म ये शुगर, इसका फॉर्मूला दिया है C12H22O11, सुक्रोस है। इन मोल पर, देखो मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, लीटर किसकी यूनिट है? मोलैरिटी की। मोलारिटी। इफ इट इज 20 ग्राम, ये स्मॉल m दे दिया, आर डिजॉल्व इन इनफ वाटर टू मेक अ फाइनल वॉल्यूम ऑफ 2 लीटर, वॉल्यूम भी दे दिया। वॉल्यूम चाहिए। हाँ तो पुट क्या फॉर्मूला है? क्या, सॉरी, कैपिटल M मोलैरिटी इज इक्वल टू स्मॉल नंबर m ऑफ अपॉन कैपिटल M इंटू वी। इंटू वी। तो ये 20 दे दिया, ये आप निकाल लेना, कैपिटल M इसका C12H बन जाएगा ना, निकालते 6 × 12, हाँ बन जाए। है ना। और वॉल्यूम 2 लीटर दिया है, तो इसमें कुछ कन्वर्ट भी नहीं करना, जहां वॉल्यूम मिलीलीटर में हो वहां पे कन्वर्ट करना वहाँ पे। पड़ेगा। ठीक है, बन जाएगा। हाँ। अब आगे देखो,
इफ द डेंसिटी ऑफ मेथनॉल इज इतना, मेथनॉल की डेंसिटी दी है किस, अच्छा यहाँ देखो डेंसिटी किस में दी है, केजी पर, केजी। केजी पर लीटर है ना। तो पहले इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेना, ग्राम पर लीटर में। ग्राम में कैसे कन्वर्ट करोगे, मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि यहाँ पे आप जो भी मास निकालोगे वो ग्राम में ही आएगा। कह रहा है व्हाट इज द हाँ। वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ 0.25 एम सॉल्यूशन। ये मोलैरिटी दी है, क्या दी है, मोलैरिटी। मोलारिटी। ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है। तो इसको आप क्या, एक मिनट रुक जाओ, इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले आप गिवन लिख लो क्या क्या दिया है। डेंसिटी आपको दिया है, डेंसिटी दिया है कितना, 0.793। 793। व्हाट इज द वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग, अब देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 0.25 हो जाएगा स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इंटू वी, ये आप पुट कर दो। अब ये इसका डेंसिटी दिया है इतना पर लीटर, व्हाट इज वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर, वॉल्यूम यहाँ पे आपको दिया है। और क्या दिया है, मेथनॉल, मेथनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, इथेनॉल का CH4OH। हाँ CH3OH, क्या होता है, CH3OH है ना। इसका मास निकाल लो, ये कैपिटल एम मिल जाएगा, मिल जाएगा। वॉल्यूम दिया है कितना, वॉल्यूम दिया है 2.5, तो यहाँ वॉल्यूम पुट कर देना, यहाँ कैपिटल एम पुट कर देना। मोलैरिटी दी हुई है तो यहाँ से स्मॉल एम मिल गया, स्मॉल एम मतलब कितना मास लगेगा, ये आपको मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, व्हाट इज, कहाँ गया, वॉल्यूम। देखते हैं। ये वॉल्यूम निकालना है कि मेथनॉल कितना लगेगा, सॉल्यूशन का नहीं निकालना, ये निकालना है मेथनॉल कितना लगेगा। अब यहाँ डेंसिटी दी है मेथनॉल की, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम। आपने यहाँ से ये निकाल लिया कि मेथनॉल का गिवन कितना, मास निकालना था। कितना मास निकाल लिया, ये आपको ये दिया है, ये आपका आ जाएगा कितना वॉल्यूम ऑफ मेथनॉल लगेगा, क्लियर है। ठीक। हम्म। होंगे ये सब क्वेश्चन वैसे ही हैं, और देख लो एक दो। प्रेशर इज, ये जो निबर का ना, कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल। अब पास्कल आपकी ऐसा यूनिट है, तो ये ग्राम को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, है ना। कैसे कन्वर्ट करोगे, आता है कन्वर्जन, हम्म। है ना। 1 ग्राम हो जाएगा 10⁻³ किलोग्राम, और 1 सेंटीमीटर हो जाएगा 10⁻⁻² मीटर। बट यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे सेंटीमीटर मतलब ऐसा दिया है, ग्राम पर सेंटीमीटर और फिर उसका स्क्वायर दिया है, मतलब ग्राम अपॉन सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर कितना है, 10⁻⁻², तो टू। सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10⁻⁻4। -4। तो जब भी एरिया दिया हो, वॉल्यूम दिया हो, आप सेंटीमीटर आपने कन्वर्ट कर लिया मीटर में, तो अगर एरिया है तो उसका स्क्वायर कर दो, और वॉल्यूम है तो उसका क्यूब कर दो, क्योंकि नाइन। हाँ, वॉल्यूम एम का क्योंकि क्यूब होता है ना, वैसे। यूनिट। हम्म। हाँ तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक, बन जाएगा, करते हैं। हाँ। गुड, वेरी गुड। अब देखो आगे, नेक्स्ट, ये प्रीफिक्स सफिक्स ये बन जाएगा ना इजी, इसको बस ये मैच तो कॉलेज से रटने वाला है, ठीक है, ये पढ़ लेना। माइक्रो मतलब हाँ। 10⁻⁻6, है ना। फेम्टो मतलब 10⁻⁻15, और कितना दिया है, गीगा, गीगा। गीगा हो गया 10⁻9, मेगा हो गया 10⁻6, डेका, डेका हो गया 10, तो इसको मैच कर लेना। व्हाट डू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर, बन जाएगा ये हाँ, सब इसका डेफिनेशन। रटने वाला है, ढूंढ के डेफिनेशन कर लेना। तो सुनो, आज तुम इतना ट्राई करो एक्सरसाइज, और इसके बता, यहाँ तक मैंने बनाया वीडियो, इनफैक्ट यहाँ तक बनाया शायद, ये 1.12 तक बनाए, जो ना बने उससे प्लेलिस्ट, वैसे तुमको बन जाएगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इतने क्वेश्चन भी तुम कर लोगे ना, और डेफिनेशन याद, तुमसे पेपर पूरा बन जाएगा। और एग्जाम्पल कर लो एनसीईआरटी के, जिसमें डाउट हो तो फिर कल मेरे से पूछ लो। और बाकी मैं फिजिक्स के क्वेश्चन मतलब बेसिक बेसिक मैं निकाल के आज रात तक, नहीं तो कल सुबह तक दे दूंगा, ठीक है। ओके, जैसे केमिस्ट्री के लिए कोई रेफरेंस बुक करनी पड़ेगी क्या, अदर हाँ देन नहीं 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 एनसीईआरटी? नहीं, सुनो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लो, उतना काफी है। तुम्हें बेसिक ही पढ़ना है ना, बहुत ज्यादा उसमें डीप में तो नहीं जाना। स्कूल हाँ। लेवल के लिए एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी इज द मदर ऑफ ऑल द बुक्स, एनसीईआरटी कर लो, इतने क्वेश्चन तुम कर लोगी तो तुम्हें हर किताब के सवाल बन जाएंगे, कोई रेफरेंस की ठीक है। जरूरत नहीं, ठीक है। बन जाएगा ना बेटा। हम्म।
हाँ। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफ़ी है, कल मिलते हैं। कल अगर मैं दोपहर को पढ़ाऊंगा तो मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा, ठीक है? नहीं तो फिर रात को ही देख लेंगे अपन। ठीक। ओके। ठीक। चलो ठीक है, ओके बाय। बाय।